सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और चैप्टर। ऐसे ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर रुक करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करेंगे, फिर पीवाई क्यूज करेंगे, हर चीज़ करेंगे। ये याद रखना, इसलिए इस चैनल से जुड़ना ताकि आप पूरे डिटेल में हर चीज़ को पढ़ सको। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल है हम लोगों के पास। ठीक है, और जो बच्चे साइंस के होंगे वो ए है ना, एक विकल्प से जुड़ जाएंगे। किससे? एक विकल्प, क्योंकि ये आर्ट्स का चैनल है तो यहाँ पर हिंदी कर लो, बाकी के लिए एक विकल्प पे चले जाना। चलो सबसे पहला सवाल हम लोग कर लेते हैं, अच्छे तरीके से करेंगे। सबसे पहला सवाल है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? यानी ये चैप्टर में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को लिखा था। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, तो भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था। ठीक है, अगला सवाल, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? यानी कि इंसान की मृत्यु होती है तो कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी, यानी कि आप देश की सेवा कर रहे हो और आपको फांसी मिल जाए तो इसको बहुत ही बेहतर मृत्यु माना है। ठीक है, अगला सवाल, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से करते जाइएगा मस्त तरीके से। कह रहा पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो ये जो है वो एक भगत सिंह की ही है, मतलब पंजाब की भाषा और लिपि, ये जो समस्या थी ना, है ना, इसके लेखक भगत सिंह ही थे। तो अच्छे से बस समझ समझ के पढ़ेंगे, है ना। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो कहोगे सर सिंपल सवाल, फिर से वही भगत सिंह ने लिखा है एक लेख और एक पत्र को। अगला सवाल करेंगे जो कि 5 नंबर का सवाल है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? मतलब भगत सिंह के जो किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह थे। ठीक है, यानी कि पिता किशन सिंह और अजीत सिंह चाचा थे। ये दोनों किसके सहयोगी थे, सवाल ये पूछ रहा है। तो कहोगे लाला लाजपत राय के। बी नंबर का ऑप्शन सही है, लाला लाजपत राय के पापा और चाचा सहयोगी थे। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था, सवाल ये पूछ रहा है। तो आप कहोगे सर 1926 में भगत सिंह ने किया था, यानी डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल जो कि 7 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? यानी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ मिले तो उन्होंने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी बना डाली। सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला सवाल है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो भगत सिंह जो थे वो कौन उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हुए थे बाबू, जरा बताना। तो 12 साल की उम्र में। बी नंबर का ऑप्शन सही है, 12 साल की उम्र में। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधि में मतलब देश के प्रति, है ना, अपने समर्पण को देते हुए, देश के लिए रक्षा करते हुए, इस तरीके से आप कह सकते हो। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? भगत सिंह को कांग्रेस से भी और महात्मा गांधी से भी मोह भंग हो गया था 1921 में, आप कह सकते हो। बी नंबर का ऑप्शन सही है, अच्छे से याद कर लेना, ये भी यही सवाल है। ठीक है, ये बहुत ही यही सवाल है बाबू। ठीक है, अगला सवाल है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? अब 1914 में वो गद्दर पार्टी की ओर, ठीक है, आकर्षित हो गए थे। ठीक है, मतलब उनको बहुत अच्छा ये पार्टी लगा था, गद्दर पार्टी 1900। ठीक है, हाँ याद रख लेना भाई। अगला कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये चौरी चौरा कांड जो था ना, ठीक है, वो हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में, याद रख लेना। सी नंबर का ऑप्शन सही है, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। अगला सवाल है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो भगत सिंह की जो शहादत थी, है ना, वो हुई थी 23 मार्च 1931 को, मतलब फांसी कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला सवाल है 13 नंबर का कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? यानी भगत सिंह गणेश शंकर ने एक पत्रिका निकाला, उससे जुड़े थे। तो कब जुड़े थे? तो बताओ, मतलब कौन पत्रिका था, किस पत्रिका से जुड़े थे पूछ रहे? तो प्रताप, प्रताप नामक पत्रिका थी। प्रताप, प्रताप कहोगे सर नाम में ही प्रताप दिख रहा है, भगत सिंह ऐसे ही जुड़ सकते थे। अच्छा, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था बाबू, जरा बताना। तो भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, याद रख लेना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना। बी नंबर का ऑप्शन सही है, तो पिताजी का नाम आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल कह रहा है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? यानी ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, एक लेख और एक पत्र, यह क्या है? तो एक ऐतिहासिक पत्र है। ए नंबर का ऑप्शन सही है,
यह एक ऐतिहासिक पत्र है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो भगत सिंह ने नौजवान, है ना, भारत सभा का गठन किया था। बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो भगत सिंह को अपने सजा के संबंध में मृत्यु दंड का विश्वास था। सी नंबर, वो जानते थे कि मेरे को मृत्यु दंड मिलेगा, है ना। तो भगत सिंह ये पहले से जानते थे। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, चाहे ऑब्जेक्टिव का, चाहे सब्जेक्टिव का, चाहे नोट्स का, बैच भी चाहिए ना, तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, टेंशन मत लो, है ना। आपको 83 17 73 96 73, आपको जो चीज़ चाहिए, क्योंकि हमने 16 को टॉपर दिया है, टॉप 100 के अंदर में, टॉप 100 में, ठीक है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा। इतना बात याद रखना, ये मेरा बहुत सारा चैनल है, ठीक है। कंपटीशन में भी मैं पढ़ाता हूँ, तो अच्छे तरीके से आप जब जुड़ोगे तो आप गर्दा मचा दोगे। प्रिंस कोपोटकिन कौन था? प्रिंस कोपोटकिन एक अर्थशास्त्र का विद्वान था, याद रखना, इकोनॉमिक्स का ज्ञाता, ठीक है। कहोगे ठीक है सर। अगला सवाल है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। शहादत दिवस यही है? कहोगे हाँ सर, हमें याद है 23 मार्च को, ठीक है, 1931। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का जो पूरा परिवार था वह स्वाधीनता सेनानी था, मतलब सेना में था, एक तरीके से देश के लिए जीव जान देना हो गया, है ना, और देश के आज़ादी के खिलाफ लड़ना हो गया, मतलब आज़ादी दिलाने के लिए, तो सब वैसा देश, मतलब इनका पूरा परिवार था। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? वो फेंक दिए थे 8 अप्रैल 1929 को। बी नंबर का ऑप्शन याद रख लेना, 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने भैया पूरा का पूरा असेंबली में ही बम फोड़ दिया जाके। सोचो कितने जिगरा वाले थे। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? है ना, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे मेरे भाई? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, ए नंबर का ऑप्शन सही है। आप कितना सही करते हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बहुत कम साल तक ये जिंदा रहे थे, ठीक है, फांसी मिल गई थी। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? सबको पता है कि भगत सिंह के चाचा जी जो थे उनका अजीत सिंह नाम था, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है, अजीत सिंह नाम था, है ना, याद रख लेना, अजीत। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति ये किसका लिखा हुआ है? सिंपल भाषा में अगर बोले तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। क्लियर? सी नंबर का ऑप्शन सही है, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। अगला खरा, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो जो मतवाला है ये पत्रिका निकलती है कलकत्ता से, याद रख लेना, कोलकाता या कलकत्ता, ऑप्शन में ध्यान से, है ना। अगला, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, मतलब घृणा करने वाला अपराध है, जिसे आप गए आत्महत्या कर लिए, सबसे खराब अपराध माना जाता है। यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, मतलब कायर इंसान आत्महत्या कर लेता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन था भगत सिंह का। भगत सिंह कहते भाई आत्महत्या मत करो यार, एक कायरों का काम है, लड़ो, है ना, झेलो जो चीज़ जितना कर सकते हो। मैं नास्तिक क्या हूँ, यह किसका लेख है ना, मैं नास्तिक हूँ, ये बात कौन कहता है? ये भगत सिंह कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, है ना। देवी देवता ये सब कुछ को नहीं मानने वाला भाई साहब, एकदम क्रांतिकारी थे। बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन, तो बंदी जीवन जो है वो है सचिंद्रनाथ, है ना, सचिंद्रनाथ की, है ना। सन्याल, सन्याल से भी याद आ गया होगा, कोई फिल्म आप देखे हो, सन्याल साहब, याद आ रहा कुछ? कहोगे हाँ, याद आ गया सर। अगला सवाल है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो ये दोनों तो भैया भाई थे। कुलबीर और कुलतार दोनों क्या थे? भाई थे। अच्छे से याद रख लेना, ये बहुत भी यही सवाल है ना। चलो, कुलबीर और कुलतार। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र के संपादन करते थे? तो वो करते थे प्रताप का, ना, ये देखा था ऊपर हम लोगों ने, कहोगे हाँ जी सर, प्रताप का। अगला सवाल है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है ना, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, प्रिंस कोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? प्रिंस कोपोटकिन जो थे ना वो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। बी नंबर का ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल करने वाले हैं 34, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो भगत सिंह जो थे वो पंजाब के थे, भी याद रख लेना, है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला सवाल है जो कि 35 नंबर का सवाल है। 35 नंबर सवाल कर रहा है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? चलो बताओ, ये कब आया सवाल? भगत सिंह की ही है, पंजाब की भाषा, ऊपर भी देखा था ये हम लोगों ने, कहोगे हाँ सर, याद आया।
अगला सवाल है जो कि 36 नंबर का सवाल है कि भगत सिंह की माता का क्या नाम था। तो भगत सिंह की माता का नाम था विद्यावती, है ना। क्या नाम था? विद्यावती नाम था। ठीक, चलो और अगला सवाल करेंगे जो कि लास्ट सवाल है हमारा। ठीक है कि कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह जालियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों में शुरुआत कर दी थी। मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, तब से क्रांतिकारी बन गए थे। तो इनकी जो उम्र थी वो थी 12 साल। 12 साल के जब थे तब से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। तो अच्छे से याद रखना भगत सिंह कितना कम उम्र में, ठीक है, क्रांतिकारी बन गए थे। तो भाई अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आपको पता है मैंने नंबर दिया है, अच्छे से कर लेना गाइस। ठीक है, मिलते हैं। ऑल सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना भाई।